बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज दोस्तों हम अपनी एक और न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं CS 506 वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन, जिसके अंदर हम अपने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 45 तक इंशाल्लाह तमाम लेक्चर्स को डिटेल के साथ कवर करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल की ST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया या दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों हमारी जो अर्निंग वेबसाइट है उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड किया गया। हमारी वेबसाइट को ज्वाइन कीजिए, पार्टनर अकाउंट क्रिएट कर और मंथ के अंदर 2 दफ़ा जो है वो अपना अर्निंग करके आप विड्रॉ जो है वो करवा सकते हैं। रियल विड्रॉ होगा इंशाल्लाह 100%। पाकिस्तान में पहली दफ़ा बिल्कुल 100% रियल वेबसाइट और प्लेटफॉर्म आ चुका है। सो आज के लेक्चर 1 को स्टार्ट करते हैं। दिस हैंडआउट्स इज़ अ ट्रेडिशनल इंट्रोडक्शन टू एनी लैंग्वेज फीचर्स। ये जो हैंडआउट्स आप पढ़ने लगे हैं, इन हैंडआउट्स के अंदर कहता है जस्ट हम ट्रेडिशनल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, कंप्रीहेंड यानी डिटेल के साथ चीज़ों को नहीं देखेंगे। नेक्स्ट कहता है डिज़ाइन गोल्स ऑफ जावा, यानी हमने जो जावा है उसको क्यों डिज़ाइन किया था, उसका गोल क्या था, उसका पर्पस क्या था। दोस्तों इसका मेन जो गोल था वो था वर्ल्ड वाइड वेब लीड्स, यानी जो हमारी वेबसाइट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड यूज़ की जा सकें। एट डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यानी हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं उनको डेवलप करने का मकसद ये था ताकि वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर यूज़ किए जा सकें, लाइक विंडोज़, लिनक्स एंड सोलराइज, डिफरेंट यानी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज़ किए जा सकें। कहते जो जावा लैंग्वेज है ये दोस्तों 1995 के अंदर दोस्तों रिलीज़ हुई थी, यानी पब्लिश हुई थी, लॉन्च हुई थी दुनिया में और इमीडिएट पॉपुलैरिटी, और उसी वक्त इसने इतनी पॉपुलैरिटी दुनिया में इख्तियार की कि लोगों ने इसको बहुत ही पसंद करना शुरू कर दिया। और ये C++ और इससे पहले कहता है जो लैंग्वेज थी वो C एंड C++ लैंग्वेज थी। कंपाइल्ड नो बर्ड्स मेमोरी मॉडल, नो गार्बेज कलेक्टर यूजेस मेमोरी लीकेज आर ग्रेट सपोर्ट ऑफ बिल्ट इन लाइब्रेरीज। कहता है इसके पास बहुत सी बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं और ये कभी भी जो है वो गार्बेज कलेक्टर यूजेस मेमोरी लीकेज नहीं करती जावा लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेट सेट ऑफ प्रोग्रामर एफिशिएंट फीचर्स। कहता है इसके पास कुछ ऐसे ग्रेट सेट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे प्रोग्रामर की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है, यानी कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं इसके पास जिसकी वजह से हमारे प्रोग्रामर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वर्क ऑन CPU टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर द प्रोग्रामर, यानी ये ज़्यादा वर्क CPU पर करती है जावा लैंग्वेज, जिसकी वजह से जो है वो हमारे प्रोग्रामर का जो थिंग्स हैं उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाती हैं। जावा इज सिंपल, कहता है जावा एक सिंपल लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरप्रेटेड, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। रोबस्ट सिक्योर आर्किटेक्चर, नेचुरल, पोर्टेबल, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड एंड डायनामिक लैंग्वेज है। हियर सम ओरिजिनल जावा बज वर्ड्स, कि कहता है ये जो जावा के डिफरेंट हमने आपको चीज़ों के बारे में बताया, ये बिल्कुल रियल जो है वो ओरिजिनल जो है जावा के फीचर्स हैं जो कि अभी अभी आपके सामने ये बताए गए हैं। डिफरेंट जावा इज सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये जो दोस्तों मैंने लेक्चर 1 को मैंने खुद हाईलाइट किया है, ये जो आपको हाईलाइट नज़र आ रहा है, अगर आपने भी हाईलाइट करना तो ये वीडियो के अंदर आप देखकर हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ये हैंडआउट्स लेने हैं तो हाईलाइटेड हैंडआउट्स लेने हैं तो ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स जो है वो मैंने अभी सिर्फ लेक्चर 1 के किए हैं। बाकी इंशाल्लाह जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं वो जैसे मैं कवर करता जाऊँगा वैसे वैसे हाईलाइट करता जाऊँगा, तो इंशाल्लाह वो आपको ये जो मैंने फाइनल लास्ट में जाके ये हैंडआउट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, और आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कहता है जी जावा लैंग्वेज प्लस लाइब्रेरीज। कहता है जावा के पास ना 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, ये इसके पास एक कोड लैंग्वेज का पार्ट होता है और दूसरा लाइब्रेरीज का। कोड लैंग्वेज दोस्तों पार्ट वो होता है जिसमें हमारे वेरिएबल्स, अरेज और ऑब्जेक्ट्स आते हैं, और लाइब्रेरीज वो होती हैं जो पहले से बनी बनाई, यानी हमें बिल्ट इन कुछ फीचर्स मिलते हैं, बिल्ट इन कुछ लाइब्रेरीज, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज मिलती हैं जिसके अंदर हमारी स्ट्रिंग्स आती हैं, एरे लिस्ट आती है, हैश मैप आता है और स्ट्रिंग टोकनाइजर आता है। ठीक है, जिसके अंदर टोकनाइजर, स्ट्रिंग को टोकनाइजर का क्या मतलब है, जिसके अंदर कहता है हम अपनी एक स्ट्रिंग को ब्रेक करते हैं डिफरेंट सब स्ट्रिंग के अंदर, और उसके बाद कुछ डेट की जो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी हमारे पास होती है जिसके अंदर हम अपना यानी करंट टाइम, करंट डेट, ये सब कुछ जो है वो फैच कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है जी वेरी सिमिलर C एंड C++ सिंटैक्स ऑपरेटर्स, यानी जो जावा का दोस्तों जो सिंटैक्स है वो सिमिलर है C एंड C++ के साथ। कोड लैंग्वेज इज सिंपलर देन C++, कहता है जो इसकी जावा की कोड लैंग्वेज है वो C++ से ज़्यादा जो है वो सिंपलर है। ओके, नेक्स्ट कहता है जावा प्रोग्राम डील्स विद मेमोरी इज मच सिंपलर देन C एंड C++, कहता है जो जावा है ये मेमोरी के साथ ज़्यादा अच्छे से डील करती है एज कम्पेयर टू C एंड C++ लैंग्वेज।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जो जावा दोस्तों ये बेस करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, यानी ये ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको पता ही है, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स के साथ चीज़ों जो है वो एक्सेस करते हैं, यानी हमारी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो भी हम क्रिएट बॉडी करते हैं उसका ऑब्जेक्ट बनता है और उस ऑब्जेक्ट के साथ हम चीज़ को जो है वो एक्सेस करते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कहता है जो जावा है यूजेस अ फॉर्मल ओप, यानी ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो उसका फॉर्मल जो है वो कंसेप्ट यूज़ करती है। हेल्पफुल फॉर लार्जर प्रोजेक्ट्स, जावा जो है वो लार्जर प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए वेरी हेल्पफुल है। डिस्ट्रीब्यूटेड, ये जावा इज़ अ नेटवर्क फ्रेंडली, कहता है जावा जो है वो एक बहुत ही नेटवर्क फ्रेंडली जो है वो लैंग्वेज है। ये बहुत ही सिक्योर एंड सेफ लैंग्वेज है। जावा इज़ वेरी रोबस्ट, यानी ये बहुत ही रोबस्ट लैंग्वेज है। और उसके बाद दोस्तों ये जो वायरसेस हैं या मैलिशियस कोड सच एज वायरसेस, मैलिशियस कहते हैं ऐसा कोड जिसके अंदर वायरसेस हो, कहता है तो ये जावा जो है ना ये आपके जितने भी एरर्स होते हैं ना या जितने भी वायरसेस होते हैं उनसे आपको जो है वो सेव रखती है, सिक्योर रखती है। कहता है जावा है स्लाइटली वर्स्ट परफॉर्मेंस सिंस इट डज ऑल दिस चेकिंग, कहता है जब जावा अपनी सारी चेकिंग कर रही होती है ना कोड की, उस दौरान जावा की थोड़ी कहता है स्पीड जो है वो स्लाइटली स्लो वर्स हो जाती है, यानी परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो हो जाती है। उसके बाद कहता है ये जावा जो है वो दो तरह से चेकिंग करती है। पहली चेकिंग जो करती है ये JVM वेरीफाइड के जरिए करती है। ये वेरीफाइड किस चीज़ की चेकिंग करता है, यानी दोस्तों जब आपका कोड लोड हो रहा था ना, यानी आपकी हार्ड ड्राइव से जब रैम में लोड होता है कोड, तो उस दौरान ये जो है स्टैंडर्ड चीज़ों को चेक करता है, क्या जो आपने कोड लिखा, क्या उसका जो स्ट्रक्चर आपने डिफाइन किया कोड का, क्या वो बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों ये जो है वो जावा पहले चेकिंग करती है कोड की। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो चेकिंग ये करती है जावा वो है डायनामिक चेकिंग। डायनामिक चेकिंग में क्या होता है कि आप जितने भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म किए हैं, यानी आपने डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म की, सम की या डिफरेंट आपने दो नंबर्स को ऐड किया, आपने जो है पावर्स ली डिफरेंट नंबर्स की, आपने जो है वो किसी नंबर्स का स्क्वायर रूट लिया, तो ये जो आप फीचर्स कहता है ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद जो है वो उनकी चेकिंग करने के लिए हम डायनामिक चेकिंग भी जावा के अंदर करते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है जिसके अंदर देखें चेकिंग करके हमें सारा पता चल जाता है कि कहाँ पे एरर है कहाँ पे एरर नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों जैसे जैसे हम कोड करते हैं उसी दौरान डायनामिकली भी ये चेकिंग कर रहा था जावा वाला कंपाइलर, ठीक है। कहता है मैनी कॉमन बग्स एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आर नॉट पॉसिबल इन जावा। कहता है जो जावा दोस्तों एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर कभी भी आपके जो कॉमन बग्स हैं या जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं ये कभी भी नहीं आती। कंपाइलर इज स्मार्ट इनफ टू ओनली जनरेट करेक्ट कोड। जो जावा का कंपाइलर होता है वो बहुत ही स्मार्ट होता है, जो हमेशा ऐसा कोड जनरेट करता है जो कि करेक्ट बिल्कुल होता है। जावा आल्सो हैज़ अ रन टाइम सिक्योरिटी मैनेजर। कहता है जो जावा है ना ये रन टाइम यानी जब आपका कोड रन होता है ना उस दौरान भी आपकी सिक्योरिटी मैनेजर यानी आपका सिक्योरिटी को मैनेज करता है। पोर्टेबल का दोस्तों मतलब ये होता है कि आप जावा को यानी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। राइट वंस रन एनीवेयर, यानी जब आपने एक दफ़ा जावा के अंदर कोड बस कर देना उसके बाद अब आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी विंडोज़ के ऊपर, लिनक्स के ऊपर, यूनिक्स के ऊपर जिस मर्जी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करें, जावा इज़ अ पोर्टेबल लैंग्वेज, ये ईजिली एग्जीक्यूट हो जाती है। नॉट इवन अ रिकम्पाइल इज़ रिक्वायर्ड, यानी ये बार बार जो है वो आपके कोड को रिकम्पाइल नहीं करती, इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं होता रिकम्पाइल यानी बार बार कंपाइल करना। सपोर्ट फॉर वेब एंड इंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन। दोस्तों ये जो जावा है ये आपकी वेब एप्लीकेशंस और इंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन को भी जो है वो सपोर्ट करती है। जावा प्रोवाइड्स एन एक्सटेंसिव सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेब एंड इंटरप्राइज एप्लीकेशंस। जैसे कहता है कुछ एग्जांपल जिसके अंदर जावा जो है वो इम्प्लीमेंट होती है, जैसे सर्वलेट्स है, JSP है, एप्लेट्स है, JDBC है, RMI है, EJBs है एंड JFS ETC वगैरह कहते हैं। ये सम एक टेक्नोलॉजीज हैं आर सम ऑफ द जावा टेक्नोलॉजीज डैट कैन बी यूज्ड फॉर द अबव मेंशन्ड पर्पस। यानी अगर आपने वेब एप्लीकेशंस बनानी है या आपने इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनानी है तो दोस्तों उसके लिए ये डिफरेंट जावा की कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए आप जो है वो इंटरप्राइज एप्लीकेशन या फिर वेब एप्लीकेशन जो है वो जावा के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जावा की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू C एंड C++ लैंग्वेज के। मल्टी थ्रेडिंग दोस्तों इसके अंदर जो है वो आप मल्टी थ्रेड जो है वो क्रिएट कर सकते हो। मल्टी थ्रेड्स की वजह से क्या होता है, दिस वर्क्स आउट मोर क्लीनली, यानी इसकी वजह से क्या होता है आपका जो वर्क है वो बहुत ही क्लीनली साफ़ सुथरा हो जाता है। साफ़ सुथरा से मुराद दोस्तों ये है आपका वर्क बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सकता है और बहुत ही जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाता है।
डायनामिक दोस्तों क्लास एंड टाइप इंफॉर्मेशन इज केप्ट अराउंड एट रन टाइम। दोस्तों जो डायनामिक का मतलब ये है कि जो आपकी जावा लैंग्वेज है ये जो आपकी क्लासेस के रिलेटेड या टाइप्स के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये कब कलेक्ट करती है, जब आपका कोड जो है वो रन होता है, यानी जब आप कोड अपना लोड करते हो, जब रन करते हो, तब आपकी जितनी भी क्लासेस की इंफॉर्मेशन है या टाइप की इंफॉर्मेशन है वो जावा के अंदर जो है वो कलेक्ट की जाती है। जावा का जो कंपाइलर स्ट्रक्चर है दोस्तों वो ये होता है कि जो आपका सोर्स कोड है ईच क्लास इज इन अ डॉट जावा फाइल, यानी जो आपकी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सारी की सारी हर क्लास जो है सोर्स कोड के अंदर डॉट जावा फाइल के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है, या फिर डॉट क्लास फाइल के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। दोस्तों अगर आपके पास एक से ज़्यादा फाइल्स होती हैं, कहते हैं समटाइम्स मल्टीपल डॉट क्लास फाइल्स आर पैकेज टुगेदर इनटू अ डॉट जिप और डॉट जार फाइल्स, यानी जो आप मल्टीपल कुछ टाइम कहता है कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास मल्टीपल डॉट क्लास फाइल्स होती हैं, तो फिर कहता है उसको हम कैसे पैकेज करते हैं, उनको हम कलेक्ट करते हैं टुगेदर, यानी मर्ज करते हैं किसके ज़रिए, डॉट जिप के फाइल के अंदर या फिर डॉट जार फाइल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद कहता है और यूनिक्स और विंडोज़ द जावा कंपाइलर इज कॉल्ड जावा सी टू कंपाइल ऑल द डॉट जावा फाइल्स इन अ डायरेक्टरी यूज जावा सी डॉट जावा, ठीक है। यानी कहता है जब आपने यूनिक्स या विंडोज़ के ऊपर दोस्तों जब भी जावा के आपने फाइल्स को कंपाइल करना होता है तो उसके लिए दोस्तों हम क्या लिखते हैं, कहता है हम लिखते हैं जावा सी आगे स्पेस स्टैटिक डॉट जावा, कहता है ये हम लिखते हैं तो हमारी जावा फाइल्स जो हैं वो यूनिक्स एंड विंडोज़ के ऊपर जो है वो कंपाइल हो जाती हैं। नेक्स्ट कहता है जी प्रोग्रामर एफिशिएंसी फास्टर डेवलपमेंट, कहता है जावा के साथ हम जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही फास्टर हो जाती है, 50% लेस टाइम देन इन सी और सी प्लस प्लस, यानी सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज की निस्बत दोस्तों 50% हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाता है जावा लैंग्वेज के अंदर। और उसके बाद जावा के साथ आपकी जो प्रोग्रामर की एफिशिएंसी है और उनकी इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाती है। जावा इज़ अ थ्रोली ओपन लैंग्वेज, यानी ये जो जावा है ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मेमोरी एरर्स लार्जली डिसअपेयर्स, इसके अंदर दोस्तों जो आपके मेमोरी के रिलेटेड जितने भी एरर्स होते हैं वो हाईली लेवल पर जो है वो डिसअपेयर किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जावा के अंदर हमें जो है वो बिल्ट इन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज जो है वो गिवन होती हैं, जिसके साथ हम अपने डिफरेंट जो है वो टास्क हैं वो विदाउट एनी राइटिंग द कोड हम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले से बने बनाए जो है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज मिल जाती हैं जिनको हम रीयूज़ करके अपनी बहुत सी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए हम अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस जावा, दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट है ये हमेशा हेट्स जावा, यानी माइक्रोसॉफ्ट वाले जो हैं वो कभी भी जावा को पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसे कि हमने स्टार्टिंग के ऊपर पढ़ा था कि जावा जो 1995 के अंदर जब आई तो जावा बहुत ही फीमेल पॉपुलर होगी, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट वालों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने जो है जावा को हेट यानी नापसंद करना शुरू कर दिया। और फिर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जावा का मुकाबला करने के लिए अपनी खुद की एक लैंग्वेज बनाई सी शार्प के नाम से, जो कि दोस्तों जावा के साथ बहुत ही सिमिलर यानी मिलती जुलती है जावा के साथ। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद ये सब कुछ करने के बावजूद भी जावा की जो पॉपुलैरिटी है वो डिक्रीज़ नहीं हुई, बल्कि दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही है। सो माइक्रोसॉफ्ट वालों के जो सी शार्प लैंग्वेज थी उसने फिर एक और टूल इंट्रोड्यूस करवाया विजुअल बेसिक के नाम से, जो जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे के सारे आप विजुअल बेसिक के ज़रिए जो है वो डेवलप कर सकते हैं। सो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक पावरफुल टूल था जिसके ज़रिए आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट सॉफ्टवेयर को जो है डेवलप कर सकते हो। लेकिन इसके बावजूद माइक्रोसॉफ्ट ने चाहे जावा को हेट्स किया, नापसंद किया, लेकिन इसके बावजूद बट जावा रिमेन्स वेरी पॉपुलर ऑन इट्स मेरिट्स, यानी इसके बावजूद ये सब कुछ करने के बावजूद भी दोस्तों अभी तक जावा जो है वो मार्केट के अंदर बहुत ही पॉपुलर है। जावा इज़ फॉर रियल, कहता है जावा जो है वो रियल के तौर पर यूज़ की जा रही है। जावा इज़ वेरी वेल मैच्ड फॉर मैनी मॉडर्न प्रॉब्लम्स, यानी आपके डिफरेंट मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दोस्तों जावा जो है वो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। यूजिंग मोर मेमोरी एंड CPU टाइम बट लेस प्रोग्रामर टाइम is an increasingly appealing ट्रेड ऑफ, यानी आपकी जो अपीलिंग ट्रेड ऑफ, यानी आपकी जो मेमोरी CPU है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है जावा के अंदर, जबकि जो प्रोग्रामर का टाइम है वो कम लिया जाता है, जिससे की वजह से हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाती है। रोबस्टनेस एंड पोर्टेबिलिटी कैन बी वेरी यूजफुल फीचर्स, कहता है जावा के अंदर जो है वो पोर्टेबिलिटी एंड रोबस्ट फीचर जो है वो बहुत ही यूजफुल है। और जर्नल बिलीफ इज़ डैट, कहता है मेरा अपना जनरल जो बिलीफ है, मेरा अपना ये यकीन है, ये मानना है कि जावा इज़ गोइंग टू स्टे हर फॉर द नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स, यानी अगले आने वाले 10 से 20 सालों तक जो जावा बहुत ही पॉपुलर रहने वाली है।
सो ये था दोस्तों आज का लेक्चर 1। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम लेक्चर 1 के अंदर बेसिक जो थिंग्स थी, बेसिक जो जावा के रिलेटेड उन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई है वो आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।